अब देखिए इसमें क्या होता है, पहले जानेंगे चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर हमको क्यों पढ़ाया जाता है, ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ना जरूरी है। तो आप देखते हो अपने अगल बगल जो भी चीजें आपको दिखाई देती है, ये बताइए ये प्रकाश न रहे तो क्या ये चीजें आप देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। तो ये जाहिर सी अगल बगल की घटना देख करके एक सूटेबल किताब में रख दिया गया कि हाँ ये चीज घटना हुई। हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, वजह है परावर्तन। पेंसिल को जब हम पानी में डालते हैं टेढ़ा दिखाई देता है, वजह है अपवर्तन। धीरे धीरे करके ऐसी ऐसी होने वाली घटना, प्रकाश के थ्रू जो भी घटना हो रही है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो पहले हम जानेंगे प्रकाश क्या होता है। ये प्रकाश, ठीक है, पहले आप जानो चैप्टर के बारे में, पहले जानो भाई चैप्टर के बारे में पहले सीखो, उसके बाद से आगे जानेंगे। पहले जानो प्रकाश क्या होता है। तो फर्स्ट हेडिंग आप डालोगे प्रकाश, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लाइट। प्रकाश के बारे में अच्छे तरीके से हम सीख लेते हैं। पहले प्रकाश क्या होता है। ये मार्कर हमको क्यों दिखाई दे रहा है, प्रकाश के सहारे दिखाई दे रहे हैं। दुनिया की हर वस्तु प्रकाश के सहारे दिखाई दे रही है, ठीक है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको प्रकाश के सहारे हम नहीं देख पाए। मतलब प्रकाश के सहारे हर एक चीज को देख पाते हैं, हर एक वस्तु जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, उसी को हम देख पाएंगे। ऐसे नहीं कि जिसको हम कल्पना करें, जैसे सोचना, इसको प्रकाश के सहारे नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, आपको जानने हो प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन आपको प्रूफ करनी है कि प्रकाश ऊर्जा कैसी है। तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे कि प्रकाश ऊर्जा कैसे है। प्रकाश ऊर्जा इसलिए है कि सौर सेल के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। क्योंकि ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा ही ऊर्जा में बदलता है, ऊर्जा नष्ट नहीं होता है। ये आपको ऊर्जा संरक्षण के नियम में पढ़ाया गया होगा, आप क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे। इस चीज को नहीं पढ़े हैं फिर भी आप क्लास 9 की हमारी वीडियो जाकर देख लें, उसमें आप इस चीज को सीख लेंगे। ओके, तो प्रकाश की डिफिनेशन के बारे में हम लोग फोकस करते हैं कि प्रकाश का डिफिनेशन हम लोग कैसे दे सकते हैं। तो देखिए, आप अपनी भाषा में प्रकाश की डिफिनेशन दीजिए जो आप समझ रहे हैं, ठीक है, जो आपको समझ में आ रहे उस तरीके से। तो प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु की रंग, रूप एवं आकार के बारे में जानकारी लेते हैं। वो क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश। एक बार और सुनिए, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु के रंग, रूप एवं आकार के बारे में जानकारी लेते हैं। तो क्या होता है, प्रकाश होता है। रंग रूप क्या होता है, तो रंग का मतलब काला है कि भूरा है कि उजला है, कैसा है, ये जो चीजें होती है इसके बारे में, मतलब आपको जो चीज सिखाई जा रही है। जैसे मान के चलिए मैं कहूँ ये मार्कर कैसा है भाई, तो आप कहेंगे हाँ ऊपर से ये काला है, ये सफेद है, लेकिन ये पहचान कैसी हो, प्रकाश की वजह से। आपको अंधेरे में दे दें मार्कर का रंग बता दो, आप बताओगे, नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपके पास प्रकाश का रंग बता दिया। आकार बता देगा तो आकार तो देखते बता देंगे कि हाँ बेलनाकार ये दिख रहा है, ये बेलनाकार है, आप आकार देख करके बताए। अब अंधे व्यक्ति के सामने ऐसे कहो बता दो भाई ये क्या है, बताएगा वो, क्योंकि उसको दिख नहीं रही है तो बताएगा नहीं, जाहिर सी बात है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु के रंग, रूप एवं आकार के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं या जानकारी लेते हैं, वो क्या कहलाती है, प्रकाश कहलाती है। मुझे उम्मीद है कि ये चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु के रंग, रूप एवं आकार के बारे में जानकारी लेते हैं, वो क्या कहलाता है, प्रकाश। ये होता है प्रकाश को हम कैसे पहचाने कि ये प्रकाश, ये उसकी कुछ लक्षण होती हैं, कुछ विशेषता होती हैं। यानी उसकी विशेषता क्या होगी, यानी प्रकाश का गुण, इसको इंग्लिश में कहा जाए तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के गुण। प्रकाश की कौन कौन सी, देखिए गुण को आप गुणधर्म कहिए, लक्षण कहिए, विशेषता कहिए, भौतिक स्वरूप, ये सब बातें एक ही है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यू डोंट नो, ओनली यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, आप सिर्फ इसे समझ सकते हैं, कैसे इसे समझने का प्रयास करें हम लोग कि हाँ प्रकाश के गुण क्या हो सकते हैं। तो एक चीज आपको बताया गया कि हाँ प्रकाश सीधा चलता है, कैसे आप प्रूफ करोगे प्रकाश सीधा कैसे चलता है। तो आप क्या करते हो, घर के बगल में लाइट जलता है तो उसका एक छाया बनता है, छाया बनता है, छाया बनता है। तो अगर प्रकाश टेढ़ा चलता तो ऐसे आपके घर में घुस के आपके पास तक आ जाता, जहां तक आपको बुरा लगता है वहां तक आ जाता कि नहीं आ जाता। यानी प्रकाश, उससे पता चलता है कि प्रकाश क्या चलता है, सीधे मार्ग में गति करता है, यानी प्रकाश सीधा चलता है। जो प्रकाश होती है वो सीधे मार्ग में गति करेगी। तो पहला कंडीशन, प्रकाश सीधी मार्ग में गति करती है, प्रकाश सीधी मार्ग में गति करता है।
पहला चीज है प्रकाश सीधे मार्ग में गति करता है, जाहिर सी बात है प्रकाश में सीधे मार्ग में चलेगा भाई। दूसरा कंडीशन क्या है, इसको प्रयोग द्वारा पता लगाया गया कि प्रकाश जो होता है निर्वात, मतलब हमारे वायुमंडल जो है ना, इससे ऊपर वाली जो पार्ट है उसको निर्वात, मतलब सर्वप्रथम प्रकाश वहीं प्रवेश करता है। प्रकाश आता कहाँ से? एक तो जो हम वस्तु बनाए हैं दीप्त वस्तु, जिसका आगे पढ़ेंगे हम लोग, दीप्त वस्तु, उससे प्रकाश मिलती है हमको। एक जो प्राकृतिक है, जो सूर्य, जो आपको बहुत बड़ा चीज सूर्य जो है, ये चीज है, वहां से प्रकाश आती है। तो अधिकतम लोग कहें कि प्रकाश आ रहा है तो आप जाहिर से देखोगे सूर्य उदय हुआ या नहीं हुआ, तो प्रकाश वहीं से हमको प्राप्त होती है, ज्यादातर कोशिश ही किया जाए तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल हुई, निर्वात में प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल, जो प्रकाश की चाल, प्रकाश निर्वात में उसका चाल चलन क्या होती है, कितना तेज चलता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की वेग से चलता है या कि चाल से चलता है। चाल और वेग में अंतर आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। चाल और वेग में ज्यादा अंतर नहीं होता है, बस सदिश और अदिश का अंतर होता है और कोई अंतर इसमें नहीं होता है। डिफिनीशन से पता आपको चल जाएगा कि चाल क्या होता है और वेग क्या होता है। अगर नहीं पता है तो आप मेरी 9th क्लास की वीडियो जाके देख सकते हैं, चाल और वेग क्या होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब तीसरा कंडीशन क्या होगी कि भाई प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में नहीं जाएगा। ये प्रकाश कह दिया कि हम अपारदर्शी में नहीं जाएंगे, जैसे आप कभी गुस्सा होते कहते मैं उसके यहाँ नहीं जाऊंगा, तो प्रकाश भी भाई गुस्सा हो गया, कहा कि मैं अपारदर्शी में नहीं जाऊंगा। अपारदर्शी का मतलब जिसमें आर पार न देखा जा सकता हो, ठीक है। जैसे मैं एक चीज ले लेता हूँ, ये आप इस पर आ जाइए, प्रकाश आ जाएगा? नहीं आएगा। आपको मेरी आंख दिखाई दे रही? नहीं दे रही। जाहिर सी बात है कि ये पारदर्शी नहीं है, ठीक है। पारदर्शी का मतलब आर पार हो जाना, पारदर्शी का मतलब आर पार हो जाना। अपारदर्शी, ये अपारदर्शी, अपारदर्शी क्या होती है, तो ये प्रकाश जो है अपारदर्शी माध्यम में नहीं जाता है, ये पारदर्शी में जाएगा। पारदर्शी का मतलब जिसमें इस साइड से लेके इस साइड तक प्रकाश आ जाए वो क्या होता है, पारदर्शी। जैसे आप फोन में अपना ग्लास लगाते हैं तो ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, क्यों? तो पारदर्शी होता है। अगर ग्लास का एक साइड हम पेंट कर देते हैं, कहें कि आपके फोन पे चिपका दें, तो आप लगाओगे? नहीं लगाओगे, यहाँ से दुकान वाला पगला के ले जाओ। तो ये चीजें आप बता दोगे। तो प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में नहीं जाता है, ठीक है। चलिए, प्रकाश की गुण इस प्रकार से होती हैं। प्रकाश चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, इसकी मतलब काफी ज्यादा गुण है। अब जितना आप लोग को एनालिसिस करना है आवश्यकता है उतना मैंने बता ही दिया। तो हाँ, ये चीज हो गई प्रकाश। अब यहाँ पे चीज क्या होती है, अभी मैं बताया था दीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं। अब ये दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? आप ल्यूमिनस बैटरी का नाम सुने हो ना? ल्यूमिनस सुने हो भाई, सब कोई सुना होगा, लगभग जनरली सब कोई सुना होगा, ठीक है। अब ल्यूमिनस का हिंदी क्या बोलते हैं? दीप्त होता है ल्यूमिनस। उसका नाम रखा गया तो सोच समझ के रखा गया। कोई चीज का नाम रखा जाता है, जाहिर सी बात है उसका कोई ना कोई कारण होता है कि इसका नाम यही क्यों रखा गया है, ठीक है। कोई ना कोई इसका मतलब रहस्य छिपा होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ल्यूमिनस बॉडीज, ल्यूमिनस, ल्यूमिनस बॉडीज, ये ल्यूमिनस बॉडीज। अब ये तो स्वयं प्रकाश देती है। अब कहोगे आप, हाँ सर मैं ऑन करता हूं तब प्रकाश इससे आता है, बल्ब लगाता है, तो भाई वो प्रक्रिया तो होती है लेकिन स्वयं देता है ना, स्वयं देता है। आप तो देने जाते नहीं। ल्यूमिनस की जगह मैं ल्यूमिनस को हटा दूं, आपको खड़ा कर दूं, क्या आप प्रकाश दोगे? नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप अप्रदीप्त हो, इसलिए आप प्रकाश नहीं दोगे। ल्यूमिनस क्यों प्रकाश देगा? क्योंकि वो प्रदीप्त है, उसमें से हम प्रकाश निकाल सकते हैं। आप में से कभी प्रकाश निकालेंगे? नहीं निकाल सकते हैं। इस ढक्कन से आप प्रकाश निकाल के दिखा दो, निकलेगी? नहीं निकलेगी। जिसमें से प्रकाश निकले वो क्या हो जाएगी? दीप्त। वे वस्तुएं जो खुद से प्रकाश उत्पन्न करती हैं वो क्या हो जाएंगी? दीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो खुद से प्रकाश उत्पन्न करती हैं वो क्या हो जाएंगी? दीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो खुद से प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं।
वे वस्तुएं जो खुद से प्रकाश करते उत्पन्न करती है वो दीप्त वस्तुएं कहलाती है। दीप्त वस्तु कहलाने का मतलब वो प्रकाश खुद से ही दिया है और कहीं से उसमें प्रकाश नहीं मिला है। ये कंडीशन आप सीख गए दीप्त वस्तु। आप यार खुद प्रैक्टिकल करो कि दीप्त वस्तु कैसे आएगी। अब जो खुद से प्रकाश दे, आप कहो कि नहीं सर ये बोर्ड प्रकाश दे सकता है, तो क्या आप कभी देगा प्रकाश? नहीं देगा। तो क्या हो जाएगा? अप्रदीप्त। अब टार्च चलाओ, टार्च खुद से दे सकता है, लालटेन दे सकता है ना, तो उसे आप दीप्त कहोगे। आप वैसे थिंकिंग करो, सोचो, लगभग 2-4 वस्तुएं अगर आपको मिल रही हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिखो, क्योंकि कमेंट सेक्शन आपका है, उसमें जितना लिखना है उतना लिख डालो यार। चलो ठीक है, इतनी उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। जैसे में क्या हो जाएगा? लालटेन, लालटेन सुना है ना? अरे भाई सबके घर में है। मोमबत्ती, मोमबत्ती, ये इत्यादि ईटीसी कर देता हूँ। टार्च वगैरह भी है, बहुत सारी चीजें हैं, बल्ब वगैरह है, ठीक है, बहुत सारी चीजें। कितने लिखोगे आप? तो खुद प्रैक्टिकल करो खुद से। टीचर आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, पढ़ना तो आपको है, समझना आपको, यही चीज हो सकता है, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी का एक भाई मिल जाता है जिसका नाम है अप्रदीप्त। क्या नाम है? अप्रदीप्त या अदीप्त। अदीप्त वस्तुएं ये क्या होती है? नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। वो नॉन ल्यूमिनस बॉडीज क्या होती है? तो नॉन ल्यूमिनस बॉडीज अब आपको साफ साफ बता रहा है, अपने हेडिंग से बता रहा है, अप्रदीप्त। आ मने ना हो, दीप्त मने दीप्त, जो दीप्त ना हो, जो दीप्त नहीं हो सकता वो क्या है? अप्रदीप्त। जैसे बताया ये क्या है? अप्रदीप्त, क्योंकि ये खुद से प्रकाश नहीं देता है, ये किसी दूसरे के सहारे दिखाई देता है, इसलिए हमें क्या कहते हैं? इसे अप्रदीप्त कहते हैं। तो अप्रदीप्त का डिफिनेशन आप खुद सोचो। आप लाओ वैसी वस्तु पकड़ के लाओ जो खुद से प्रकाश न दे, जो दूसरे के सहारे, यानी दूसरे का मतलब दीप्त वस्तु, दीप्त वस्तु ही होनी चाहिए, जो दीप्त वस्तु के सहारे हमको क्या करते? दिखाई दे, वो क्या हो जाएगा? अप्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। अगर आप डिफिनेशन खुद से नहीं लिख पा रहे हो तो उम्मीद है कि आप में कहीं ना कहीं कमी रही है, आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे हो बेहतर तरीका से, ठीक है। ये तो किताब में भी लिखा हुआ है, आप किताब से भी लिख सकते हो, लेकिन मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? मेरे पढ़ाने का मकसद ये है कि आप इसे अपने तरीके से लिख पाओ, अपने माइंड से इसको ग्रो करा के लिख पाओ, ठीक है। तो अप्रदीप्त वस्तु क्या हो गई? देखो भाई, नींद आ रही है तो मुस्किया लो, थोड़ी सी पानी वगैरह पी लो, नींद नहीं आएगी, नींद वगैरह नहीं आएगी, ठीक है। अप्रदीप्त वस्तु वे वस्तु जो खुद से प्रकाश उत्पन्न न करती हो, जो खुद से प्रकाश उत्पन्न न करे लेकिन दीप्त वस्तुओं के सहारे क्या करती है? वो दिखाई देती है, वो क्या हो जाएगा? अप्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप खुद से लिख सकते हैं, मैं समझ रहा हूँ आप होशियार हो गए, धीरे धीरे आप सीख रहे हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ रही है तो, ठीक है। जैसे में क्या क्या हो जाएगा भाई? आप भी अप्रदीप्त, अप्रदीप्त तो आप जो दिख रहे हो वही आप भी क्या हो? अप्रदीप्त। तो मार्कर क्या है? अप्रदीप्त सर। ये शर्ट क्या? अप्रदीप्त सर। अब लगभग आप अप्रदीप्त समझ ही गए होंगे। जैसे में क्या हो जाएगा? लकड़ी कह लीजिए, लकड़ी, लकड़ी के साथ साथ लड़की भी कह लीजिएगा, वो भी चलेगी, ठीक है, वो भी होगी। अब मोमबत्ती तो नहीं कह सकते हैं, आलू कहेंगे, आलू, आलू भी है सर, आलू भी है, मेज भी है, मेज है, टेबल है, मेज टेबल होती है भाई, कुर्सी इत्यादि यार। ये सभी क्या? ईटीसी काट सकते हैं, ईटीसी, ईटीसी भी कह सकते हैं, एटसेट्रा, इसको फुल फॉर्म होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है ईटीसी की, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये रहा प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का मतलब, उसके बारे में जानकारियां, सिर्फ प्रकाश के बारे में जानकारियां भी दी गई हैं। ये जानकारियां अलग है, ये जानकारियां अलग, सबके बारे में बेसिक नॉलेज समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो अप्रदीप्त समझ गए, प्रदीप्त समझ गए, आप समझे, उसको रिवाज करो, आप बिना देखे रिवाज करने। आपको क्या समझे? प्रकाश, प्रकाश क्या होती है सर? तो जिसके सहारे, मतलब एक ऊर्जा है वो, जिसके सहारे हम वस्तुओं को देख पाते हैं, उसके रंग रूप। आप किसी के रंग रूप देखते हो तभी तो कहते हो आई लाइक यू। अब आप बताओ, आपको कह दे ठीक है, एक पॉलीथीन में, काली सी पॉलीथीन में एक शर्ट पैक कर दें, कहेंगे ये पसंद है? आप कहोगे यार बिना देखे कैसे पसंद बता दें हम? बिना देखे आप नहीं बता पाओगे, जब तक उसका रंग रूप बनावट कैसे देखोगे, वो अच्छा बनाया है, गुड, हाँ, तब कहोगे हाँ ये लाइक है। नहीं देखोगे तब तक नहीं
तो वही बात है वहाँ पे। ठीक है, आप जिसको नहीं देखे हो, आप नहीं मिले द्रौपदी मुर्मू से, नहीं मिले हो, आप कहें कि वो कैसी हैं, उनकी बोलचाल कैसी है, नहीं मिले हो तो नहीं बता सकते हो लेकिन लेक्चर वगैरह में सुने होगे तो बता दोगे आप थोड़ी सी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आ गई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरी आने वाले हर एक वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इसमें आपके पैसे नहीं लग रहे हैं। आपको मैं फ्री ऑफ कोर्स 1 ईयर आपको हाई स्कूल की तैयारी कराऊंगा। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।